नमस्कार, सी न्यूज भारत के न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश पांडे। इस न्यूज बुलेटिन में बात होगी इटावा की, जहां विद्युत उपभोक्ताओं की सहूलियत के लिए प्रदेश सरकार द्वारा एक मुश्त समाधान योजना की समय सीमा में की गई बढ़ोतरी। आगे चर्चा होगी कन्नौज की, जहां कन्नौज में अयोध्या से आए पीले चावलों की निकाली गई यात्रा। साथ ही आगे चर्चा होगी शाहजहांपुर की, जहां महाराणा प्रताप सीएम राइज स्कूल पहुंचे थाना प्रभारी ने बच्चों को किया जागरूक। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर इटावा से है, जहां विद्युत उपभोक्ताओं की सहूलियत के लिए प्रदेश सरकार द्वारा एक मुश्त समाधान योजना की समय सीमा में बढ़ोतरी की गई है। अब बिल जमा करने की अंतिम तारीख को 16 जनवरी 2024 तक कर दिया गया है, ताकि जिन विद्युत उपभोक्ताओं ने अपने बिल समय से जमा नहीं कर पाए हों, या कहें जो भी उपभोक्ता ओटीएस योजना के लाभ से वंचित रह गए हों, वो शीघ्र से शीघ्र एक मुश्त समाधान योजना का लाभ उठाएं और भविष्य में होने वाली परेशानियों से निजात पाएं। इसी के अंतर्गत प्रचार प्रसार के लिए कर्मठ जेई, राजेश प्रसाद TG2, राजकुमार लाइनमैन, सुलेमान, दीपक, गांव नगला, ब्रह्मजीत और डुंगरी हवेली पहुंचे थे। इटावा से सी न्यूज संवाददाता देवेंद्र सिंह की रिपोर्ट। कन्नौज में अयोध्या से आए पीले चावल की यात्रा शुरू हो गई है। भाजपा नेता और विहिप कार्यकर्ता घर घर जाकर अक्षत देकर 22 जनवरी को 5 दिए जलाने का आग्रह कर रहे हैं। साथ ही 22 जनवरी को होने वाले भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर दिवाली जैसा जश्न मनाने के लिए कहा जा रहा है। आज इत्र नगरी में भाजपा नेता आलोक दीक्षित कन्हैया ने घर घर जाकर अक्षत वितरित किए। अयोध्या में 22 जनवरी को होने जा रही प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में पूरे देश के लोगों को जोड़ने के लिए जगह जगह निमंत्रण दिए जा रहे हैं। अयोध्या से पूजित अक्षत को पूरे देश में लोगों को निमंत्रण के तौर पर भेजा जा रहा है। कन्नौज में अयोध्या से आए पूजे गए पीले चावल का वितरण शुरू हो गया है। जिले में भाजपा ने ग्रामीण स्तर पर इसकी जिम्मेदारी प्रभारियों को सौंपी है। घर घर अक्षत बांट रहे कन्हैया दीक्षित खुद को भाग्यशाली मानते हुए कहते हैं कि हमारी कितनी ही पीढ़ियां भगवान राम का मंदिर देखने की लालसा लिए हुए गुजर गईं। इसके लिए वो पीएम मोदी और सीएम योगी की कोशिशों और उनके जुझारूपन को श्रेय दे रहे हैं। आइए जानते हैं इस विषय में भाजपा नेता कन्हैया दीक्षित ने आगे क्या कुछ कहा। है ये पूरा मामला? ये भैया अयोध्या जी से जो आए हुए चावल हैं अक्षत, ये जो है घर घर पहुंचा के हम लोग जो है विनती कर रहे हैं कि 22 तारीख को जो स्थापना होगी मंदिर में रामलला की, उस दिन जो है अपने घर के बाहर 5 दिए जला के दिवाली जैसा माहौल बनाएं और भगवान को जो है स्थापित होते हुए देखें और प्रार्थना करें उज्जवल भविष्य की। कई वर्षों आप लोगों ने सभी ने इंतजार किया राम मंदिर को लेकर, अब राम मंदिर की ये हम लोगों का सौभाग्य है जो हम लोग ये देख रहे हैं। कितनी पीढ़ियां हमारी गुजर गईं इसको देखते देखते कि कब बनेगा मंदिर। कई लोग आए, कई वादे हुए, कई चीज़ें हुई, पर आज जो मोदी जी और योगी जी के राज्य में जो ये हो रहा है ये ऐतिहासिक है। और हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि इतना बड़ा उत्सव जो है एक देखने को मिल रहा है। हमारे आराध्य, हमारे भगवान जो है वो स्थापित हो रहे हैं। इसको हम बहुत ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाएंगे और दिवाली जैसा माहौल बनाएंगे। कन्नौज से कैमरा पर्सन अमीन के साथ सी न्यूज संवाददाता शिबू सैनी की रिपोर्ट। खबर सहारनपुर से, जहां उत्तर प्रदेश में महंत सीएम योगी आदित्यनाथ का जनता के प्रति लगाव और निर्धनों के प्रति कल्याण की भावना का असर अब अधिकारियों पर भी देखने को मिल रहा है। शनिवार को देवबंद एसडीएम अंकुर वर्मा ने मिसाल पेश करते हुए प्रशासन की छवि को बिल्कुल जनता के प्रति समर्पित भाव और सरकार की उदारवादी सोच की छाप दिखाते हुए यहां मानने पर मजबूर कर दिया। वास्तव में उत्तर प्रदेश में सरकार ही नहीं बदली है, बल्कि प्रशासन की सोच भी जनता के प्रति सकारात्मक है। इसका ताजा प्रमाण उस वक्त देखने को मिला जब देवबंद की गांधी कॉलोनी निवासी कालापुत्र सुखबीर के घर में अचानक शॉर्ट सर्किट के चलते आग लग गई और घर में आग लगने के चलते सारे रखे कपड़े और राशन का सामान समेत अन्य सभी चीजें जलकर राख हो गई। इसके बाद घर की महिलाओं के पास ना तो पहनने के लिए कपड़े बचे और ना ही बच्चों के लिए खाने का राशन। पीड़ित परिवार शनिवार को संपूर्ण समाधान दिवस पहुंचा और वहां मौजूद एडीएम प्रशासन अर्चना द्विवेदी और एसडीएम अंकुर वर्मा से अपनी व्यथा सुनाई। पीड़ित परिवार की व्यथा सुन दोनों अधिकारियों का दिल पसीज उठा। इसके बाद एडीएम प्रशासन के आदेश पर एसडीएम अंकुर वर्मा राजस्व टीम के साथ पीड़ित काला के घर पहुंचे और पीड़ित परिवार के लिए राशन और कपड़े की व्यवस्था करते हुए हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। एसडीएम ने बताया कि पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता के लिए शासन को रिपोर्ट भेजी गई है। जल्द ही परिवार को आर्थिक सहायता भी मुहैया कराती जाएगी। आइए जानते हैं इस विषय में एसडीएम देवबंद अंकुर वर्मा ने आगे क्या कुछ कहा। देवबंद में एक घर में आग लग गई और उसकी वजह से पूरा सामान जल गया था। हमारी एडीएम महोदया ने भी और हमारे खुद की तरफ से भी हम लोगों ने
कुछ कपड़े और कुछ कंबल उनको अलग से दान किए जा रहे हैं। वो सरकार से जो आर्थिक सहायता उसके लिए तो हम लोग भेज ही रहे हैं, साथ ही साथ हमने अपनी तरफ से ही चंदा इकट्ठा करके कुछ राशन का प्रबंध किया है, कुछ कंबल और कपड़ों का प्रबंध किया है। कोशिश ये है कि क्योंकि ज़्यादा गरीब हैं तो उनको थोड़ा कुछ आर्थिक सहायता हम लोग अपनी तरफ से देते हैं, वो चीज़ किया गया और हमारी एडीएम महोदया के निर्देश अनुसार। सहारनपुर से सी न्यूज संवाददाता सुरेंद्र सिंह की रिपोर्ट। खबर शाजापुर से है, जहां सुजालपुर जनपद पंचायत के ग्राम मोहनखेड़ा में अकोदिया सुजालपुर मार्ग पर स्थित यात्री प्रतीक्षालय पर लगभग 25 वर्षों से अतिक्रमण ग्रामीणों द्वारा कर रखा गया था, जहां अतिक्रमण को हटवाने के लिए ग्राम पंचायत सरपंच लाड़ कुंवर बाई बाफू सिंह मेवाड़ा ने जिला कलेक्टर को पहले ही अवगत करा दिया था, जिस पर कलेक्टर के आदेश पर शनिवार को नायब तहसीलदार नागेश पवार के द्वारा अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। बता दें कि कलेक्टर शाजापुर के आदेश से ग्राम पंचायत मोहनखेड़ा के ग्राम पंचायत को डिसमेंटल किए जाने की अनुमति प्रदान की गई थी। उक्त यात्री प्रतीक्षालय में 4 दुकान, जिसमें भीम सिंह पिता केसर सिंह, कृपाल सिंह पिता कुमेर सिंह, सुभाष सिंह पिता बाफू सिंह, हरिनारायण पिता संग्राम सिंह द्वारा दुकान बनाकर अतिक्रमण किया गया था, जिसको पूर्व सूचना उपरांत कलेक्टर शाजापुर के आदेश के अनुपालन में उक्त अतिक्रमणकर्ताओं द्वारा समझाइश के बाद भी स्वेच्छा से दुकान खाली कर अपना अतिक्रमण हटाया गया। इसके पश्चात जीर्ण शीर्ण यात्री प्रतीक्षालय को ग्राम पंचायत द्वारा जेसीबी के माध्यम से तोड़ा गया। उक्त कार्यवाही में कानून व्यवस्था बनाए रखने हेतु अकोदिया के नायब तहसीलदार नागेश पवार, अकोदिया थाना प्रभारी दीपेश व्यास उपस्थित रहे। इस अवसर पर राजस्व निरीक्षक आरती गोयल, पटवारी पूजा अहिरवार, गोपाल कारपेंटर, दिनेश अहिरवार, देवराज कलशेरिया, एएसआई लखनलाल वर्मा, मदन सिंह गुर्जर, सैनिक जमुना प्रसाद, सरपंच प्रतिनिधि बाबू सिंह मेवाड़ा, धीरज यादव, सचिव राजेश मालवीय, सहायक सचिव सहित बड़ी संख्या में ग्रामजन मौजूद रहे। ये ग्राम पंचायत की शासकीय सर्वे नंबर की भूमि है 12 नंबर ग्राम आवास योजना के हमसे आवंटित है। इसमें ग्राम पंचायत द्वारा पूर्व में यात्री प्रतीक्षालय बनाया गया था, जो जीर्ण शीर्ण हो चुका था और उसमें कुछ लोगों द्वारा अतिक्रमण करके दुकानें बना ली गई थी। इसके संबंध में माननीय कलेक्टर महोदय द्वारा जीर्ण शीर्ण होने से उसको तोड़ने के लिए जनपद पंचायत को आदेशित किया गया था। उसी क्रम में ग्राम पंचायत द्वारा जो है आज दिनांक को अतिक्रमण तोड़ने हेतु सूचित किया गया। तो थाना प्रभारी और हमारी टीम द्वारा आकर के इसको अतिक्रमण हटाने के लिए लोगों को समझाइश दी गई। लोगों द्वारा अपनी स्वेच्छा से अतिक्रमण में जो निर्मित दुकानें थी उसके अंदर जो रखा सामान है उसको हटाया गया और उसको तोड़ने की कार्रवाई की। कितने लोगों का अतिक्रमण था? इसमें मुख्य रूप से 3 लोगों का अतिक्रमण था जी। भीम सिंह, केसर सिंह जी और कृपाल सिंह, कुमेर सिंह, सुभान सिंह, बाबू सिंह और एक हरिनारायण संग्राम सिंह। 4 लोगों का मुख्य रूप से अतिक्रमण था जो उनका हटाया गया है। शाजापुर से सी न्यूज संवाददाता रमेश राजपूत की रिपोर्ट। शाजापुर जिले के पुलिस अधीक्षक यशपाल सिंह राजपूत, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक टीएस बघेल, एसडीओपी सुजालपुर पिंटू कुमार बघेल के निर्देशानुसार सुजालपुर क्षेत्र सहित जिले भर में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसी के साथ शुक्रवार को अकोदिया थाना प्रभारी दीपेश व्यास के द्वारा महाराणा प्रताप सीएम राइज स्कूल अकोदिया में जागरूकता अभियान चलाया गया। थाना प्रभारी व्यास ने बच्चों को यातायात के नियमों का पालन करने एवं मोबाइल का उपयोग कम से कम कर पढ़ाई की ओर ध्यान देने के संबंध में समझाइश दी। उन्होंने बच्चों को बैंक फ्रॉड से किस प्रकार बचा जाए, साइबर क्राइम जैसे अपराधों से बचने के लिए भी उपाय बताए। इस अवसर पर अकोदिया थाना प्रभारी दीपेश व्यास के साथ एएसआई मदन सिंह गुर्जर, प्रधान आरक्षक आनंद शर्मा, आरक्षक रवि रघुवंशी, तेज सिंह सैंधव एवं स्कूल के छात्र छात्राएं तथा शिक्षक शिक्षिकाएं मौजूद रहे। शाजापुर से सी न्यूज संवाददाता रमेश राजपूत की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।